एपिसोड की शुरुआत में नाकाराई से ही एक सपना देख रहा था जिसमें फुजिसावा काजुआकी यानी जो उसका रूममेट था वो उससे दूर जा रहा था और उससे कह रहा था, मैं बस थक चुका हूँ, मुझसे ये सारी बातें मत किया करो। तो नाकाराई से उसका पैर पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं ये सब बातें अब कभी नहीं करूँगा। जब उसकी आँख खुलती है तो वो सीधा अपना फ़ोन चेक करता है और हागीवारा की उसी मेल को रीड करता है जिसमें लिखा था, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके साथ हम सो सकते हैं और कुछ वो जिनके साथ हम नहीं सो सकते। नाकाराई उसे मेल करता है, आदमियों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनके साथ हम सो सकते हैं और कुछ ऐसे जिनके साथ हम नहीं सो सकते। हागीवारा उसे जवाब देता है, ऐसा है क्या? पर जब हम एनिमल डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं तो उनमें ज़्यादातर दिखाया जाता है कि फीमेल्स के पास अपने पार्टनर को चूज़ करने का ज़्यादा हक होता है, क्योंकि मेल्स को तो रिलेशनशिप बनाने के लिए बाकी सारे मेल्स के साथ फाइटिंग करनी पड़ती है। ह्यूमंस के केस में भी तो ऐसा ही है ना? नाकाराई उससे कहता है, एनिमल्स केवल रिप्रोडक्शन करते हैं, पर ह्यूमंस की जब बात आती है तो उनका गोल केवल रिप्रोडक्शन करना नहीं होता। उनका केस एनिमल्स से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हागीवारा कहता है, आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा हो तो आई एम सॉरी। नाकाराई उससे कहता है, मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगा, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि रिलेशनशिप को लेकर जो तुम्हारी धारणा है उस धारणा के कपल्स आजकल ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। हागीवारा कहता है, अगर तुमसे अब आदमियों को 2 काइंड्स में डिवाइड करने के लिए कहा जाए तो तुम इसका जवाब कैसे दोगे? नाकाराई सोचने लगता है, ऐसा लग रहा है कि मेरा टेस्ट लिया जा रहा है। नाकाराई जवाब देता है, कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो सेक्स करने के मौके को जानबूझकर गवा देते हैं और कुछ ऐसे जो नहीं गवाते। हागीवारा टाइप करता है, क्या तुम अपनी बात कर रहे हो? पर वो मैसेज सेंड नहीं करता। हागीवारा अगले दिन जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसका आईडी कार्ड रेडी हो गया था, पर उसके आईडी कार्ड पर उसका नाम गलत छपा था। हागीवारा की जगह उसका नाम ओकीवारा छप गया था। वो फिर से सेल्स डिपार्टमेंट में सेई से मिलने के लिए जाता है। वो सेई से कहता है, बिजनेस कार्ड में मेरा नाम गलत छपा है। सेई उसका कार्ड देखकर कहता है, ओ आई एम सॉरी, हागी की जगह ओकी छप गया है, मैं इसे जल्दी ही ठीक कराने की कोशिश करता हूँ, मुझे बस 5 मिनट दो। ऐसा कहकर वो उसका कार्ड अपने साथ ले जाता है। उसे देखकर हागीवारा सोचने लगता है, इस आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी सेक्स लाइफ ज़्यादा खास नहीं होगी और शायद इसके कोई सेक्सुअल डिज़ायर्स भी नहीं होंगे। तभी वो खुद से कहता है, ये मेरे दिमाग में आजकल क्या क्या चलता रहता है, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। नाकाराई से उसके पास आकर कहता है, अभी तुम इस कार्ड से काम चला लो, हमारे पास बिजनेस कार्ड प्रिंटर्स होते हैं इमरजेंसीज के लिए, तो मैंने अभी तुम्हारा नाम ठीक कर दिया है। ऐसा कहते वक्त सेई की नज़र हागीवारा के कार्ड पर पड़ती है। हागीवारा अपना कार्ड छुपाने लगता है क्योंकि उसने अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड का दिया हुआ कार्ड ही पहना हुआ था। सेई उससे पूछता है, जो रीयूनियन पार्टी तुम प्लान कर रहे हो, क्या तुम्हें उसमें मेरी कोई मदद चाहिए? हागीवारा कहता है, नहीं, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ तो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में मैं काफ़ी अच्छा हूँ, पर हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम रीयूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए तुम्हें मिल जाए तो तुम उसके लिए तैयार रहना, और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरी मदद ले लेना। सही कहता है, ठीक है, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं तुमसे मदद ज़रूर लूँगा। अगले दिन हागीवारा का एक फ्रेंड उसे बताता है कि वो जल्दी ही शादी कर रहा है। वो और उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं और अब वो शादी कर रहे हैं। तो उसका दूसरा फ्रेंड हागीवारा से पूछता है, क्या तुम भी काओरी चान से शादी करने वाले हो? तुम दोनों को भी तो काफ़ी लंबा समय हो गया है ना डेटिंग करते हुए। हागीवारा कहता है, मुझे नहीं लगता कि अभी ये सही समय है शादी करने का। तो उसका दोस्त कहता है, सही समय कब आएगा? जब काओरी प्रेग्नेंट हो जाएगी। हागीवारा ये सुनकर हंसने लगता है तो काओरी उसके पास आकर कहती है, हम दोनों जल्दी ही इस बारे में सोचेंगे। हागीवारा कहता है, काओरी, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो इस कंडीशन में मैं अमेज्ड रह जाऊंगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इतने लंबे समय से सेक्स जो नहीं किया है। हागीवारा ये सब कुछ सिर्फ सोच ही रहा था, उसने सच में काओरी से ऐसा नहीं कहा था। काओरी उससे कहती है, काजुआकी, तुम कहाँ खो गए? तो उन दोनों के दोस्त कहने लगते हैं, तुम दोनों को अगर प्यार श्यार की बातें करनी है तो अपने घर जाके करना। सेई फुजिसावा से बात करते वक्त उसे बताता है, आज मैं अपने कोवर्कर से बात कर रहा था, मैंने उसे उसके आई कार्ड को लेकर वार्निंग दी थी, पर आज भी वो वही आई कार्ड पहन कर आया था, तो वो उस आई कार्ड को ऐसे छुपाने लगा जैसे वो मुझसे डर रहा हो। क्या मैं इतना स्कैरी दिखता हूँ फुजिसावा? फुजिसावा उससे कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम बिल्कुल भी स्कैरी दिखते हो, पर यह बात उस पर्सन पे भी डिपेंड करती है कि वो तुम्हें कैसे देख रहा था। सही कहता है, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि मैं स्कैरी दिखता हूँ, क्या मुझे खुद को इम्प्रूव करना चाहिए?
फुजिसावा उससे कहता है, हमें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ इसलिए कि लोग हमें लाइक करें। मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे कि तुम हो। मुझे एक काम याद आया, मैं एक चेयर को डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ऐसा कहकर फुजिसावा वहाँ से चला जाता है। रात के वक्त हागिवारा नाकाराई सेई को मैसेज करते वक्त कहता है, मुझे ये बात जानने में कुछ समय लगा कि ऐसे भी आदमी होते हैं जो सेक्स करने के मौके को जानबूझकर छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे सेक्स करने का वो मौका ही नहीं मिला है। सेई उससे पूछता है, इसका क्या मतलब है? तो हागिवारा कहता है, वैसे तो मैं 2 साल से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा हूँ, शायद हम दोनों जल्दी ही शादी भी कर लेंगे, पर एक बात है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। 1 साल से मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में कोई भी फिज़िकल कांटेक्ट नहीं हुआ है। हम दोनों ने सेक्स ही नहीं किया है, जबकि शुरुआत में हम दोनों के बीच रेगुलरली सेक्स हुआ करता था, पर धीरे धीरे सब कम होता चला गया। मैं उसके साथ सेक्स करना चाहता हूँ, पर मेरी गर्लफ्रेंड हर बार मुझे रिफ्यूज़ कर देती है। वो शब्दों में बयां नहीं करती, ना तो वो मुझे मना करती और ना ही रुकने के लिए कहती, पर वो इनडायरेक्टली हमेशा रिफ्यूज़ करती है, जिसके बाद मैं कुछ नहीं कह पाता। सेई को भी उसकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। अब वो दिन आ गया था जब उन लोगों की रीयूनियन पार्टी होने वाली थी। सारे क्लासमेट्स आपस में एंजॉय कर रहे थे। हागिवारा अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जिनमें उनकी ऑफिस की एक कलीग बाकी सबको बताती है कि हागिवारा को तो बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आया है। हागिवारा उन्हें क्लियर करते हुए कहता है, हम लोग ड्रिंकिंग कर रहे थे जिस दिन उन्होंने मुझे ऑफर दिया था, मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस होंगे। तभी हागिवारा देखता है कि नाकाराई सेई अकेले ही एंजॉय कर रहा है। सेई अकेले ही खड़ा ड्रिंक कर रहा था। तो हागिवारा उसके पास जाकर कहता है, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम ड्रिंक करते होंगे। सेई पूछता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर पार्टीज नहीं करता इसलिए ना। हागिवारा कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम केवल मिनरल वाटर ही पीते होंगे, तुमसे काफ़ी क्लीन और रिफ्रेशिंग वाइब्स आती हैं। सेई उससे पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरे साथ इतना पोलाइट क्यों हो, जैसे कि तुम जानबूझकर मेरे साथ पोलाइट होने की कोशिश कर रहे हो? हागिवारा कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मिस्टर नाकाराई आपकी आईलैशेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। सेई कहता है, ओह बिल्कुल उन वुमेन की तरह जिन्होंने ब्यूटीफुल आईलैशेस लगाए होते हैं। तो हागिवारा कहता है, हाँ, मैं ब्यूटी एसेसरीज का इंचार्ज हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए कितनी स्कैरी होती हैं अगर तुम्हें उनकी आदत ना हो तो। जब भी कुछ हमारी आंखों के नज़दीक आता है तो हम डर जाते हैं, बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड की तरह जब वो मास्क पहनती है। वो अपनी आंखों पर कुछ लगाती भी है। मेकअप और मास्क वाली बात सुनकर सेई को थोड़ा शक होता है, इसलिए वो उससे पूछता है, क्या मेकअप पहनने को मास्क जैसा कहना काफ़ी पॉपुलर है? हागिवारा कहता है, क्या मतलब? सेई कहता है, कुछ नहीं। अब वो उसकी उंगलियों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी फिंगर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, लगता है तुम इनका ख्याल कुछ ज़्यादा ही रखते हो। तो हागिवारा कहता है, हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड एक नेल टेक्नीशियन है, वो ही मेरी नेल्स का ख्याल रखती है। सेई कहता है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी अच्छी है। हागिवारा कहता है, हाँ, कितने शर्म की बात है ना कि वो अभी भी मेरे साथ है। सेई कहता है, नहीं, तुम दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी लविंग होगी। पार्टी खत्म होने के बाद बाहर बारिश होने लगती है। सब लोग अपना अपना अम्ब्रेला लेकर घर जा रहे थे, पर सेई बारिश में ही खड़े होकर एंजॉय कर रहा था। हागिवारा उसे देख लेता है और उसके पास आकर उसके ऊपर अम्ब्रेला रखते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो? पर सेई अपना अम्ब्रेला निकाल लेता है और उससे कहता है, मुझे बारिश अक्सर नहीं दिखती है। मेरी बिल्डिंग ट्रेन स्टेशन के पास है, इसलिए जब भी बारिश होती है तो मुझे आवाज़ ही नहीं आती। हागिवारा कहता है, और मुझे तो बारिश की आवाज़ कभी कभी इतनी ज़्यादा परेशान करती है कि मैं सो ही नहीं पाता। मुझे कंप्लीट साइलेंस पसंद है। अगर तुम्हें बारिश की आवाज़ पसंद है तो मैं तुम्हें एक वेबसाइट के बारे में बता सकता हूँ जहाँ तुम उसकी आवाज़ सुन सकते हो। तो उस टाइप के लगते भी हो। सेई कहता है, किस टाइप का? तो हागिवारा कहता है, कुछ नहीं, मैं तुम्हें वो लिंक ईमेल कर देता हूँ। रेस्टोरेंट में मैं अपना कुछ भूल गया हूँ, ज़रा लेकर आता हूँ। जब हागिवारा वहाँ से जाने लगता है तो सेई कहता है, खुद को परेशानी मत दो, मैं वैसे भी अब घर जा रहा हूँ। हागिवारा कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। सेई जब घर आता है तो फुजिसावा उसके सिर पर टॉवल रखते हुए कहता है, तुम्हारे पास अम्ब्रेला था, फिर भी तुम क्यों भीग गए? सेई उससे पूछता है, क्या वो इंटरव्यूअर चला गया? तो फुजिसावा कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बाहर जाना पड़ा। सेई कहता है, कोई बात नहीं, रीयूनियन पार्टी काफ़ी अच्छी थी। वहाँ एक लड़का था जिसके काफ़ी ज़्यादा शाइनी नेल्स थे। उसने मुझे बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड एक नेल टेक्नीशियन है। तो फुजिसावा उससे कहता है, ये तुम किस तरीके की बातें कर रहे थे? ज़रूर वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शो ऑफ कर रहा होगा। सेई कहता है, हाँ शायद।
फुजीसावा कहता है अब तुम जाकर शावर ले लो ताकि तुम थोड़ा गर्म फील करो। सेई शावर लेते वक्त सोचने लगता है कुछ चीज़ें हैं जो फुजीसावा को बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे पार्टीज करना, प्लास्टिक के अम्ब्रेलास को यूज़ करना, फ्लैशी कपड़े पहनना, वाइट कलर के अलावा और किसी कलर की टॉवल रखना और सेक्स करना। सेई वो पल याद करने लगता है जब उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा दुखी था। तब फुजीसावा ने ही उसे संभाला था। फुजीसावा ने उससे कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। मैं शायद तुम्हें वो रिश्ता ना दे पाऊँ जो तुम मुझसे चाहते हो, पर मैं किसी से भी डेट या शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तुम्हारे लिए ये सब ओके है ना? यही सब सोचते हुए सेई खुद से कहता है काजुआकी मेरे साथ कितने लंबे समय से है, पर वो मेरे साथ कभी भी रोमांटिक नहीं होता। हम दोनों ने आज तक एक दूसरे के हाथ तक नहीं पकड़े हैं। शावर रूम से बाहर निकलते ही नागराई अचानक से बेहोश हो जाता है। फुजीसावा तुरंत उसके पास भागा हुआ आता है और उससे कहता है तुम बेहोश कैसे हो गए? सेई कहता है आई एम सॉरी, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। तो फुजीसावा कहता है मुझे सॉरी कहना चाहिए, मुझे तुम्हें ड्रिंक के तुरंत बाद नहाने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। सेई सोचने लगता है फुजीसावा के साथ ज़िंदगी भर रहने का मतलब है कि वो मुझे जेंटली ज़िंदगी भर रिजेक्ट करता रहेगा। फुजीसावा उसके लिए पानी लेकर आता है। सेई अचानक उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ सेक्स करोगे? अगर तुम मेरे साथ सेक्स नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें मास्टरबेट करते हुए देखना चाहता हूँ। फुजीसावा एकदम शॉक्ड रह जाता है और उससे कहता है आज के बाद मुझसे इस तरीके की बातें मत करना। सेई कहता है ठीक है, तो मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ, तुम मुझे मास्टरबेट करते हुए देखो। फुजीसावा उससे कहता है तुम्हें नींद की ज़रूरत है, गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। फुजीसावा के जाने के बाद सेई सोचने लगता है मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी रिलीज़ होते ही मैं जल्दी शेयर करूँगी। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।